आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें सब आनंदित और मगन हुए, हम प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, आमेन। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द पास्टर्स। उनको मैं कह रहा था कि परमेश्वर का हमने पिछले दिनों में सीखा था कि कुछ प्रभु की कुछ इच्छाएं हैं जो कंडीशनल है और कुछ अनकंडीशनल है, और ये प्रभु की इच्छा है क्योंकि आज का दिन उसने बनाया है, इसीलिए हम उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया, क्योंकि उसके बनाए हुए दिन में जब हम आनंद के साथ अपने जीवन में बढ़ते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन पर कब्जा करती है। हालेलुया, क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। हम सब गीत गाते हैं, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। वो अवर्णित परमेश्वर है, वो सुंदर परमेश्वर है। आप जानते हैं, आप प्रभु की स्तुति करते हैं तो क्या होता है? प्रभु की स्तुति आपके जीवन को आनंद से भर देती है। आप नाचते हैं, कूदते हैं, सीटियों को बजाते हैं, तालियों को बजाते हैं, अपने आउटर एक्सप्रेशन से आप प्रभु को प्रकट करते हैं, प्रभु तू महान है, तेरी जय जयकार हो, और इन बातों के द्वारा स्वर्ग प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप सबों का आज के सुंदर और पवित्र दिन में, जहाँ पर परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर के स्वर्ग की शांति हमारे जीवन पर बनी है, आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए जो दिन प्रतिदिन वो हमें सिखा रहा है। और बहुत समय हो गया है, हम लगातार शत्रु के विषय में ही सीख रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये इस शत्रु की कमी घटियों को जानना, इसके सत्य को जानना धर्मी के जीवन के लिए कितना जरूरी है। आमीन। पिछले 3 वर्षों से लगातार मैं YouTube पर प्रचार कर रहा हूं, और ये वो विषय है जिसमें हमने सबसे अधिक अध्ययन किया है और अभी भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता और कब समाप्त होगा। हालेलुया। 25 एपिसोड 26 एपिसोड्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं, अर्थात हम 4 हफ्ते, तकरीबन 1 महीने से हम लोग इसी अध्ययन को कर रहे हैं। आमीन। आज प्रभु फिर एक बार अद्भुत बातों को, भेद की बातों को प्रकट करने हमारे मध्य में है, और मेरा विश्वास है कल जो वचन हमने सुने उसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, और आज का आने वाला वचन भी हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन वचनों को ग्रहण करें, आइए अपने मुखों के द्वारा कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें। आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 24 उसके 15 से लेकर तो 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 उसके नीति वचन 24 उसके 15 से लेकर 20 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्सेस 15 to 20। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्सेस 15 to 20। आमीन। और सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही पड़े रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यहां देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। आमीन। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। ये परमेश्वर शत्रु को चेतावनी दे रहा है। आमीन। उस शत्रु को जिसके विषय में हम अभी गहराई से सीख रहे हैं, उस शैतान के विषय में प्रभु हमें बता रहा है, जिसका उसने कलवरी की मृत्यु के द्वारा और जी उठने के द्वारा खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। उस शैतान के विषय में शत्रु यहाँ कह रहा है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने मुझे और आपको अर्थात धर्मियों को अधिकार दिया कि हम अपने पैरों के नीचे उसको कुचल सके। हालेलुया। उस शत्रु के विषय में, उस दुष्ट के विषय में वो यहाँ पर दुष्ट को आगाह कर रहा है कि तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में मत बैठ, कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्यों फायदा नहीं होगा, क्यों दुष्ट धर्मी के विश्राम स्थान को उजाड़ न पाएगा, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही पड़े रहते हैं। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में आनंद नहीं है ना,
अगर आप किसी वस्तु, धन, जमीन, जायदाद, प्रमोशन, बिल्डिंग को प्राप्त करने के लिए दुख लेकर बैठे हैं, तो अपने जीवन को जांचिएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत बनता है, ऐसा वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही पड़े रहते हैं। अगर आज आप किसी विपत्ति में है और आपके इंटेंशन सही नहीं है, तो यू विल नॉट कॉल्ड ओनली अ स्लैंडरर, लेकिन वचन कहता है तुम उस परिस्थिति में ही पड़े रह जाओगे। हालेलुया। इसीलिए जो आपके पास है ना, उसमें धन्यवादी रहे। कुड़कुड़ाहट मत कीजिए, किसी के प्रति प्रतिशोध की याचना न रखे, किसी के प्रति जो व्यक्ति के बारे में आप उसकी गलतियों को भी, उसके किए गए गुनाहों को भी जानते हैं, उसका जाकर ढिंडोरा नहीं पीटना, नहीं तो आप तकलीफ में रहेंगे। हो सकता है अगर आज आप किसी विपत्ति का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं, तो हो सकता है ये एक कारण रहा हो। हालेलुया। देखिए, विपत्तियां तो सबके जीवन में आते हैं। धर्मी के जीवन में बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, पर यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है, ऐसा भजन संहिता 34:19 में लिखा है। आमीन। विपत्ति आती है, आप पर आई है, मुझ पर आई है और रोज आएगी। लेकिन अगर हम ऐसे समय में, वचन कहता, हम दुष्टता के इंटेंशन में ही बने रहेंगे, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी। क्योंकि धर्मी जो है ना, वो 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठाता है, ये प्रभु का वायदा है। आप जांचिएगा, क्या आप सच में धर्मी हैं? क्या सच में आपके जीवन में आनंद बना है क्या? देखिए, विपत्तियों को मत देखिए, विपत्ति से निकालने वाले परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना सीखे। परमेश्वर 7 बार भी आप गिरेंगे तो भी आपको उठाएगा, ये उसका वायदा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। हाईलाइट करे, अंडरलाइन करे, नीले, पीले, हरे सब कलर से इसको बिल्कुल हाईलाइट कर दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टार्स मार के रख दीजिए। इस वचन को मगज में डाल लेना, प्रभु के लोगों। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित नहीं होना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मग। अच्छा हो गया ये पास्टर के जीवन में ऐसा हो गया, हमको धोखा देने चला था। अच्छा हो गया उस बहन के जीवन में मेरे बारे में बोल रही थी। अच्छा हो गया ये वर्शिप लीडर को भगा दिए यहाँ से, मुझे आराधना नहीं करने दे रहा था, मुझे वाद्य बजाने के लिए मना कर रहा था। अच्छा हो गया इसके साथ, मुझे तो बड़ा आनंद हुआ रे बाबा, आज शत्रु गिर पड़ा। बाइबल उसके विपरीत सिखा रही है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तो तू आनंदित नहीं होना। आमीन। जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन और आनंदित न हो। आमीन। क्यों? कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देख कर अप्रसन्न हो। जिनके सुनने के कान है, शरीर और आत्मा दोनों के कानों से सुनना, प्रभु का वचन क्या कहता है। और अपना क्रोध वह आपके शत्रु से उठा न ले, क्योंकि अगर परमेश्वर का क्रोध उससे उठ जाएगा तो वो फिर गिरा हुआ एक बार फिर धर्मी बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अपने शत्रु की हार को देखकर आनंदित नहीं होना, ऐसा वचन में लिखा है प्रभु के लोगों। आमीन। आगे वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर। आमीन। और हम ये कर रहे हैं, इसीलिए प्रभु आज हमको वापस बता रहा है, जिनका धन की बढ़ोतरी हो रही है, जिन्होंने आपको धोखा दे दिया है, जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया है, उनके कारण कुड़कुड़ाना नहीं। सीधा सटीक बाइबल बता रहा है हमको, हम तो कुड़कुड़ा रहे। मर जाए, हमारे साथ ऐसा किया ना, मर जाए, देखना उसके बच्चों के जीवन में जीवन अच्छा नहीं होगा, देखना उसका परिवार बहुत भुगतेगा उसके पाप के कारण। नो नो नो, तू कुकर्मियों के कारण नहीं कूदना, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के कारण डाह नहीं करना, हम ये कर रहे हैं और आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आप कितना भी नहीं बोल दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी किसी ना किसी मात्रा में हम ये कार्य कर रहे हैं। बट प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज हमें इस वचन के द्वारा फिर एक बार रिमाइंड कराया, कुकर्मियों के कारण मत कूड़ और दुष्ट लोगों से डाह न कर। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। आमीन। आपको प्रभु कहता है, तू क्यों कुड़कुड़ाता है, तू क्यों डाह कर रहा है, तू अपने जीवन में खराबी क्यों लेकर आ रहा है, तू अपने शब्दों के द्वारा खराब क्यों रहा है, अपने ऊपर क्यों न्याय क्यों लेकर आ रहा है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे कुड़कुड़ाने की, डाह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बुरे मनुष्यों का, वो जो बुराई जिसने तेरे विरोध में की ना, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ये परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके विरोध में इतना बड़बड़ा रहे, इतनी नुक्ताचीनी, इतनी चुगली चकारी, इतनी कड़वाहट उत्पन्न कर रहे बाजार में जाकर कि उसका न्याय तो खत्म हो गया, हमारे ऊपर हम न्याय को लेकर आ रहे हैं।
आमीन। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आज हमको आशीषित किया है। आइए इस समय हम प्रभु की वाणी में बढ़ेंगे। शत्रु के स्वभाव, शत्रु के कैरेक्टर, उसके इन आउट्स को हम सीख रहे हैं और आज फिर एक बार प्रभु हमको नई बात को सिखाने जा रहा है। आमीन। लेट अस सरेंडर आवर लाइव्स टू गॉड। आइए हम अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर को करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है परमेश्वर पिता, उनमें से हर एक को आशीष दे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसको हम समझ सके ऐसी स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान और समझ से भर राजा। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति में, हमारे हृदय आत्मा विचारों में बने रहे। ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार आपका यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। हम शैतान के कुछ नामों को सीख रहे थे। द फर्स्ट नेम विच वी हैव लर्न दैट वाज सेटन, SATAN, जिसका अर्थ होता है, पवित्र शास्त्र उसको शैतान के नाम से बुलाता है, जिसका अर्थ होता है एडवर्सरी, आपका विरोधी, आपका बैरी। आमीन। दूसरा हमने उसका कैरेक्टर सीखा। ही हैज बीन कॉल्ड इन द बाइबल विद द नेम ऑफ द डेविल, DEVIL। डेविल का अर्थ होता है स्लैंडरर। स्लैंडरर का अर्थ हमने सीखा झूठे बुरे इरादे से सच को प्रकट करना, उसको स्लैंडरर कहा जाता है। आज मैं आपको तीसरा नाम बताऊंगा। देयर इज वन मोर नेम विच जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में किया गया। मैं आपको ये अपने मनगढ़ंत कहानी के नाम नहीं बता रहा, डेविल बताया, सैटन बताया, नहीं, मैं पवित्र शास्त्र जिस बात का उल्लेख करता है उस विषय में आपको सिखा रहा हूँ। एक और नाम है नंबर 3, ही इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रॉयर। उसको डिस्ट्रॉयर के नाम से बुलाया गया है। अगर आप अंग्रेजी पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत गहराई में इसका अध्ययन आपको मिलेगा। ही हैज़ बीन कॉल्ड ऑल्सो एज अ डिस्ट्रॉयर, नॉट ओनली सेटन, नॉट ओनली डेविल, बट एज अ डिस्ट्रॉयर उसको बुलाया गया है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एक वचन को मुझे पढ़ने के लिए कहा। द बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 9 एंड वर्स 11 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन। हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर जोर से इस वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 11। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोल्लियोन था। आमीन। फिर से एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोल्लियोन था। आमीन। अगर आप इन दो शब्दों का अध्ययन करें तो इब्रानी में अबद्दोन ये शब्द और यूनानी में अपोल्लियोन ये दोनों का एक ही अर्थ होता है, दैट इज डिस्ट्रॉयर, जिसको हम हिंदी में विध्वंसक या नाश करने वाला कहते हैं। नाश करने वाला, विध्वंसक या नाश करने वाला। उसका नाम केवल विरोधी या बैरी नहीं, उसका नाम केवल बुरे मंशा से सत्य को प्रकट करना अर्थात स्लैंडरर नहीं, परंतु उसका नाम डिस्ट्रॉयर भी है, जिसका अर्थ होता है विध्वंस करने वाला या पूरी रीति से नाश करने वाला। आमीन। तो अबद्दोन इब्रानी में और अपोल्लियोन यूनानी में एक ही शब्द है, नाश करने वाला। पवित्र शास्त्र शैतान को नाश करने वाला के नाम से भी जानती है। आमीन। डिस्ट्रॉयर मीन्स अन्नाइलेट करके उसका एक शब्द आया है। मैं चाहता हूं जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो स्पेलिंग में लिख ले। डिस्ट्रॉयर इज इक्वल टू अन्नाइलेट। अन्नाइलेट का स्पेलिंग मैं आपको बताता हूं, ANNIHILATE, ANNIHILATE, अन्नाइलेट कहा गया है उसको। आमीन। ग्रीक भाषा में अन्नाइलेट का अर्थ होता है पॉलियन और एबेडॉन, है ना। अब अभी हमने पूछा अबद्दोन या अपुल्लियोन। अब ग्रीक भाषा में अगर आप डिस्ट्रॉयर का अर्थ देखेंगे, ग्रीक भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया है उसमें अन्नाइलेट का अर्थ होता है पॉलियन, POLYON, पॉलियन, और एबेडॉन, ABADDON, एबेडॉन। सेम मीनिंग, टू डिस्ट्रॉय। ग्रीक में भी उसका वही अर्थ होता है।
नाश करने वाला। सो इब्रानी और ग्रीक में इन शब्दों का उल्लेख पवित्र शास्त्र में उन भाषाओं में किया गया है। इब्रानी में ये 2 शब्द आए हैं, ग्रीक भाषा में पॉलियन और एबेडोन शब्द आए हैं। दोनों का अर्थ सेम ही है, नाश करने वाला मीन्स डिस्ट्रॉयर। शैतान को पवित्र शास्त्र डिस्ट्रॉयर के नाम से भी पुकारती है। आमीन। परमेश्वर के प्रति शैतान के हृदय में द्वेष भरा हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो आराधना परमेश्वर को देते हैं, उस आराधना को प्राप्त करने के लिए ये भिखारी जैसा कर रहा है, ये भीख मंगे जैसा कर रहा है। इसको बड़ी लालसा है कि मेरी आराधना पृथ्वी करे, शायद परमेश्वर की नहीं, मेरी आराधना करे। और ये इस कारण परमेश्वर से द्वेष करता है। ये परमेश्वर से युद्ध तो कर नहीं सकता, इसकी औकात नहीं है, इसीलिए ये इससे द्वेष करता है, पर वो परमेश्वर से सीधे भिड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी औकात नहीं है। तो ये परमेश्वर के उन लोगों पर वार करता है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, आमीन। इसीलिए इसको विध्वंसक या नाश करने वाला कहा गया है। परमेश्वर के प्रति इसके हृदय में बहुत गुस्सा है, बहुत डाह है, बहुत ईर्ष्या है, बहुत द्वेष करता है, क्योंकि हम उसकी आराधना करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर से भिड़ नहीं सकता, वो हमारे ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। शैतान के जहन में धर्मी के प्रति हमेशा बुरे विचार होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आज आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं ना, ये आपका नहीं, ये शैतान की सारी योजना है। इसी को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। और इसीलिए क्योंकि उसके मन में हमारे प्रति बुरे विचार है, वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। इस बात को याद रखिएगा। इसका नाम डिस्ट्रॉयर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मुझे और आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता, अच्छा तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, मैं तुमको ही खत्म कर दूंगा, तुम्हारा नाश ही कर दूंगा, ताकि ना तुम मेरी आराधना करो ना तुम उसकी आराधना करो। लेकिन वो ये मूर्ख ये जानता नहीं है कि हम केवल इस जीवन में नहीं, परंतु जब हम यहाँ से अनंत जीवन में भी प्रवेश करेंगे, जहाँ उसको एक्सेस नहीं है, वहाँ पर भी हम प्रभु की आराधना ही करने हैं। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस कहता है, जीना तो मेरे लिए ये मसीह है, पर मरना भी मेरे लिए लाभ है, क्योंकि जीवित रहते समय भी मुझे मसीह की आराधना करनी है, मृत्यु के तत्पश्चात भी मुझे प्रभु की आराधना में ही मुझे लिप्त होना है। हालेलुया, आमीन। सो 3 थिंग्स वी हैव लर्न। नंबर 1, ये शत्रु जो है वो सैटन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है एडवर्सरी, जिसको हम बैरी या विरोधी कहते हैं। शैतान डेविल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, डेविल मीन्स स्लैंडरर। स्लैंडरर का अर्थ मैंने आपको बताया, बुरी मंशा से सच को मैला करके बताना। आमीन। आप बुरे विचारों से, दूसरे के प्रति बुरे विचारों के द्वारा उसके जीवन के सत्य को संसार के सामने प्रकट करना, उसको स्लैंडरर कहा जाता है। अभी हमने तीसरा सीखा, तीसरा शब्द जो पवित्र शास्त्र में उसके लिए दिए गए हैं, दैट इज डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉय करने वाला, विध्वंस करने वाला, अपोल्लियन कहा गया है, अबद्दोन कहा गया है, जिसका अर्थ है वो धर्मी का नाश करने वाला कहलाता है। और इसीलिए बाइबल हमें जागते रहो और सचेत रहने के विषय में सिखाती है। आमीन। नाउ not last but the least, fourth name, very important, ये बहुत important है। He is also called as a serpent. Last but not the least, ठीक है। चौथा नाम उसको सर्पंट कहा गया है, सर्प कहा गया है, सर्प, जो अदन की वाटिका में था। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, सर्प यानी शैतान नहीं होता, बट सर्प को सिंबलाइज किया गया है, एक चिन्ह के रूप में पवित्र शास्त्र सर्प के नाम से शैतान को पुकारता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप को लाने के लिए शैतान ने सबसे पहले इस प्राणी का इस्तेमाल किया था। इस सर्प में ये समा गया था, और फिर तब से ये सर्प ऐसा 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 चलने लगा, श्रापित हो गया। आमीन। सो नंबर 4, he has been called in the Bible as a serpent. पवित्र शास्त्र शैतान को सर्प या सर्प की जाति से संबोधित करता है। अगर आप पवित्र शास्त्र ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको सर्प का उल्लेख प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति की पुस्तक, यहेजकेल की किताब, नीति वचन की किताब,
इन सारे किताबों में आपको इस पर सर्प का उल्लेख मिलेगा। ये कुछ पुस्तक है जिसमें आपको सर्प के बारे में डिटेलिंग मिलेगा। कौन से किताबें? उत्पत्ति में, प्रकाशित वाक्य में, प्रोवर्ब्स में, इज़ीकियल में, इन सारे पुस्तकों में आपको सर्प के विषय में कहाँ पर लिखा है पास्टर साहब? पढ़ना। हालेलुया, आमेन। सब कुछ रेडीमेड नहीं मिलेगा, मेहनत करें प्रभु में बढ़ने के लिए, आमेन। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 9। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका 9वां वचन, जिसे यूहन्ना पर परमेश्वर ने प्रकट किया था, और इस वचन को हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता है और संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत गिरा दिए गए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इन वचनों को जितनों ने पढ़ा है उन्हें इसे पढ़ने के लिए सामर्थ्य दे और समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, आमेन। वह बड़ा अजगर, इसलिए मैंने आपको कहा वो सरपंट या सर्प की जाति के नाम से पुकारा गया है या उल्लेख किया गया है। अब अजगर कहा गया है उसको यहाँ पर, क्योंकि ये जब आया तो सांप था, अब ये बढ़ गया, पृथ्वी पर इतना बढ़ गया, इसने पाप को इतना फैला दिया कि अब ये अपने आप में फूल गया, ये इतने से सांप से इतना बड़ा अजगर बन गया है। लेकिन वचन देखिए आपसे और मुझसे क्या वायदा करता है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता था और संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत गिरा दिए गए, आमेन। ही इज यूज्ड एज अ सर्पेंट ओनली एज अ सिंबल, इस बात को याद रखिएगा। सो व्हेन यू सी अ स्नेक यू आर नॉट लुकिंग एट द डेविल, ओके। सो आप जब सांप को देखते हैं तो डेविल शैतान शैतान करके नहीं है, उसको इस चिन्ह में दर्शाया गया है। हालेलुया, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज इस संसार में है जो इसी सांप को दूध भी पिलाता है, बराबर ना। ये उनके लिए परमेश्वर हो सकता है, उनके लिए, आमेन। लेकिन हम सत्य को जानते हैं और इसीलिए हम आज़ाद हैं, आमेन। उनके लिए वो परमेश्वर हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े खुले तौर पर बताता हूँ, अगर हम उसे परमेश्वर मानते हैं ना, हम उसको दूध पिलाते तो फिर हमको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आमेन। अगर वो परमेश्वर है तो परमेश्वर कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, आमेन। दूध की कटोरी दूर रखकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाथ में पकड़ के पिलाइए अगर परमेश्वर है तो, आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, भरमाने वाली बातों से बाहर आइए, पवित्र शास्त्र पढ़िए, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया, आमेन। प्रियो, वचन कहता है इसको यहाँ पर एज अ सिंबल कहा गया है, उसे सर्प कहा गया क्योंकि आदि में शैतान ने इस प्राणी में प्रवेश करके इसका इस्तेमाल किया था कि वो मानव जाति को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर सके, आमेन। वो यू नो व्हाई गॉड, आप जानते हैं शैतान ने उसको क्यों इस्तेमाल किया? उसके 2 कारण थे। पहला कारण, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, जितने बनेले पशु परमेश्वर ने बनाए थे उनमें सर्प सबसे अधिक धूर्त था, चालाक था, ऐसा वचन में लिखा है, आमेन। वो डिसीवर था, डिसीव करने वाला, धूर्तता के साथ व्यवहार करता था सांप जो है, और इसीलिए उसकी धूर्तता का इस्तेमाल किया गया, आमेन। ये पहला कारण। दूसरा कारण, वो आदम और हवा में प्रवेश कर नहीं सकता था क्योंकि आदम और हवा तो पहले प्रभु की आत्मा से सर से पांव तक भरे हुए थे, तो जो बर्तन भरा हुआ उसमें वो कैसे प्रवेश करेगा? इसीलिए उसने सर्प का चुनाव किया, क्योंकि वो जितने बनेले पशु बनाए गए थे पृथ्वी पर, जितने प्राणी हैं उनमें सबसे अधिक धूर्त है, ऐसा उत्पत्ति की किताब में गवाही लिखी हुई है। हालेलुया। इसीलिए उसने सी why devil used this snake, because to deceive Adam and Eve he needed a body to function, क्योंकि मैंने आपको बताया वो आत्मा है शैतान, और वो और उसके डीमंस बिना शरीर के पृथ्वी पर कार्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसके शरीर का इस्तेमाल किया ताकि वो उसमें से होकर कार्य कर सके, क्योंकि ये जो सांप था ये सबसे धूर्त प्राणी है पृथ्वी पर, आमेन। और वो आदम और हवा में प्रवेश नहीं कर सकता था बिकॉज दे वेर ऑलरेडी फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उनके अंदर पहले से प्रभु की उपस्थिति थी, तो वो उनमें प्रवेश नहीं कर सकता था, आमेन। और इसीलिए उसने सर्प में प्रवेश किया क्योंकि वो एक धूर्त प्राणी है, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे सर्प को श्राप दे दिया कि तू
हमेशा जब तक ये पृथ्वी रहेगी तू हमेशा पेट के बल ही चला करेगा। इसलिए आज मिट्टी में मिला हुआ चलता है। इतनी भी औकात नहीं है शैतान की कि वो चल फिर सके, क्योंकि उसको शरीर की ज़रूरत है। हालेलुया! उस सर्प को श्राप दिया गया कि तू ज़मीन पर पेट के बल चला करेगा, अर्थात मिट्टी में बना रहेगा, गंदगी में बना रहेगा, और इस स्त्री का वंश के पाँव के नीचे तुझे कुचला जाएगा और तू उसकी एड़ी को डसना सीखेगा, या तू इसकी एड़ी को डसेगा। देखिए कितना बुरा श्राप दे दिया। केवल पेट के बल नहीं चलेगा, परंतु स्त्री का वंश इसको कुचलता चला जाएगा। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाई सर्पेंट इज कंपेयर्ड और कॉल्ड एज अ डेविल? क्यों सांप को या सर्प को या नाग को या उसके किसी भी जाति को क्यों डेविल कहा गया है, क्यों शैतान कहा गया है? हैव यू एवर वॉच अ स्नेक इन एक्शन व्हेन इज गोइंग टू किल समवन? क्या आपने कभी सांप को देखा है क्या, जब वो अपने शिकार पर हावी होने जाता है या अपने शिकार की शिकार करता है? क्या आपने कभी सांप को शिकारी के रूप में देखा है कि कैसे वो अपने शिकार को दबोच लेता है? कभी गहराई से इस पर अध्ययन करना। जब मैं इस अध्ययन को तैयार कर रहा था तो मैंने बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, यूट्यूब में, गूगल में जाकर मैंने बहुत सारा सर्च किया, सरपंट क्यों कहा गया, प्रभु ने इसको सरपंट ही क्यों कहा। 2-4 बातें तो मुझे मालूम थी कि वो जो पवित्र शास्त्र में लिखी है, पर मैं और गहराई से अध्ययन करने लगा ताकि प्रभु मुझे प्रकाशन से भर सके। और मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, कुछ जर्नल्स पढ़े, कुछ आर्टिकल्स पढ़े सांप के बारे में, और एनिमल प्लैनेट में मैं तकरीबन 2 हफ्ते तक खोजता रहा। डिस्कवरी चैनल में मैंने उसको देखा और बड़ी बारीकाई से मैंने इसका अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि सांपों की जाति में एक जात है जिसको कोबरा कहा जाता है ना? कोबरा हम कहते हैं ना, किंग कोबरा कहते हैं उसको। और ये जो कोबरा जाति का सांप है, उसकी एक खासियत है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, या जिनकी बुद्धि की जिसका जीबी बहुत हेवी है, हार्ड डिस्क, वो बहुत कैपेसिटी के, वो ध्यान से सुने। ये जो कोबरा होता है ना, ये एक ही स्थान पर घंटों तक बिना हिलडुल किए, बिना जीभ बाहर निकाले, बिना मूवमेंट किए, घंटों तक एक ही स्थान पर ऐसा बना रह सकता है। ये इसकी विशेषता है कोबरा की, है ना? आप इसको समझिएगा, मैं आपको क्यों डेविल, हम इसमें से डेविल को सीख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। हम सांप का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम कोई वो नहीं है बीन बजाकर सांप के नाम से पैसा कमाने वाले लोग हम नहीं हैं, है ना? हम इसके द्वारा शैतान को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसकी एक खासियत है किंग कोबरा की या कोबरा की, ये घंटों तक एक ही स्थिति में अपने शिकार को पाने के लिए खड़ा रहता है या लेटा रहता है या एक ही स्थान पर जमा रहता है, इस बात को याद रखना। आमीन। कोबरा विल स्टैंड मोशनलेस फॉर आवर्स टुगेदर, आवर्स, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसा का ऐसा ही दिखेगा। कई लोगों को समझेगा भी नहीं कि वो कोबरा है करके, ठीक है? नाउ कोबरा कई घंटों तक एक ही स्थान पर रोडेंट की ओर देखता रहता है। रोडेंट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? गिलहरी बोल सकते हैं आप रोडेंट को, या तो फिर मंगूस बोल सकते हैं, या फिर फीमेल रैट बोल सकते हैं, है ना? जिसको हम चुचुंदरी कहते हैं, चुचुंदर कहते हैं, है ना? सो रोडेंट के बहुत सारे, गिलहरी आप पकड़ के चलिए उदाहरण के तौर पर। एक गिलहरी है जो इधर से उधर हो रही है, या एक आप कह सकते हैं मंगूस है, या फीमेल रैट है, ये इधर से उधर के। कोबरा ऐसा ही रहेगा। कोबरा पूरी शांत तरीके से मोशनलेस ऐसा ही रहेगा। वो इधर से उधर जा रही है, कूद रही है, भाग रही है, खेल रही है, और वो उसको ऐसा ही देखता रहेगा घंटों तक। वो बिना मोशन के एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, ये उसकी खासियत है। और अगर कोबरा के शरीर में कुछ हिलता है ना, तो वो उसके आँखों की पुतली हिलती है। उसके आँखों के अंदर ये जो पुतली होती है ना, वो पुतली सिर्फ हिलती है उसकी आँखों की। बाकी बॉडी, गर्दन, मुँह कुछ भी नहीं हिलेगा, कुछ भी नहीं। ओनली आँखों से वो लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, खाली उसकी आँखों की पुतलियाँ घूमते रहती है।
दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो सिर्फ एक ही स्थान पर मोशनलेस होकर वो उस गिलहरी को या उस फीमेल रैट को देख रहा है, ये किधर से किधर कूद रही है, क्या कर रही है। बाकी कोई भी मोमेंट उसके बॉडी में कोबरा में नहीं होता है। आमेन। और कोबरा की पीठ पर हमने सबने देखा है कभी ना कभी एक चिन्ह होता है पीछे से, इसके पीठ पर, इसकी ये डायरेक्शन है ना, तो इसकी इधर पीठ पर पीछे साइड एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है जो आपको या किसी भी प्राणी को हिप्नोटाइज करने के काम में आता है। वो मानो उसकी डुप्लीकेट आंखें हैं, है ना, वो आंखें बनी हुई। अगर आप कोबरा को पोस्टर देखेंगे, ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके पीठ पर एक चिन्ह होता है और जानकार कहते हैं कि वो चिन्ह आंखों के समान होता है, उसके ही आंखों के समान होता है। आमीन। और उस चिन्ह का इस्तेमाल कोबरा अपने शिकार को फांसने के लिए इस्तेमाल करता है, पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए उस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है जो उसके पीठ पर है। और उस चिन्ह के द्वारा वह अपने शिकार को सम्मोहित करता है, हिप्नोटाइज करने के लिए। वो चिन्ह उसकी आंखों का जो एक मार्क बना हुआ है, वो उसके शिकार को हिप्नोटाइज करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। नाउ बाइबल यूजेस डेविल एज अ सिंबल ऑफ वाइपर और कोबरा। अगर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इस शैतान को वाइपर या कोबरा, सांप या नाग के रूप में दिखाता है, तो इट यूजेस डेविल एज अ सिंबल ऑफ कोबरा। ये आपको पहले हिप्नोटाइज या सम्मोहित करता है, ये आपको पहले सम्मोहित करता है। इसकी नकली आंखों के द्वारा अपने शिकार को हिप्नोटाइज करते हैं और फिर सटीक समय की प्रतीक्षा में रहते हैं, सटीक समय। और पवित्र शास्त्र कहता है कि शैतान इसी तरीके से कार्य करता है। उसको कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे और आपके जीवन पर हावी होने की, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वो घंटों, महीनों, सालों तक आपका नाश करने के लिए प्रतीक्षा कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए हम उसके अध्ययन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। कल मैं इसी अध्ययन को, क्यों उसको सर्पेंट कहा गया, इस विषय में हम कल भी सीखेंगे। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है जो बातें हम सीख रहे हैं आप बड़े गहराई से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। प्रार्थना करें कि प्रभु इन बातों को आपको गहराई से सिखा सके। आमीन। आइए इस समय हम आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो बातें तूने आज हमें सिखाई, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, और गहरे में लेकर चल, और गहराई से सिखा, ताकि ये वचन हमारे मांस और गूदे, हमारे विचारों में और हमारी स्मरण शक्ति में हमेशा के लिए बस जाए राजा। और हम शैतान की उस स्तर को पहचान सके और उसको अपने पाँव के नीचे बड़ी आसानी से कुचल सके। प्रभु जी, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे और बरकत दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।